नमस्ते दोस्तों, शिबूस फॉरएवर में आपका स्वागत है। आज मैं आपको टेकरी साहब गुरुद्वारे के इतिहास की जानकारी दूंगी। ये बहुत ही प्राचीन गुरुद्वारों में से एक है। यहाँ पर गुरु नानक साहब के चरणों के निशान विद्यमान हैं। तो चलिए चलते हैं टेकरी साहब गुरुद्वारा। राजा भोज की नगरी भोपाल का प्राचीन नाम भोजपाल था। भोजपाल नगरी में गणपत लाल रहता था। गणपत लाल ने एक विवाहित महिला के साथ दुर्व्यवहार किया, जिससे उस महिला ने गणपत लाल को श्राप दे दिया कि जा, तुझे कोढ़ हो जाएगा। कुछ समय बाद गणपत लाल के पूरे शरीर पर कोढ़ हो गया। हकीम, वेदों, सूफियों की काफ़ी कोशिश के बाद भी आराम नहीं हुआ तो गणपत लाल को घर से बाहर निकाल दिया गया। गणपत लाल इसी पहाड़ी के वीरान जंगल में झोपड़ी बनाकर रहने लगा। एक दिन पीर जलालुद्दीन घूमते घूमते गणपत लाल की झोपड़ी के पास से गुजरे तो गणपत लाल ने उनके पैर पकड़ लिए। पीर जलालुद्दीन ने कहा, मेरे पैर पकड़ने से कुछ नहीं होगा, तुम्हारा उद्धार तो सिर्फ बाबा नानक ही करेंगे। पीर जलालुद्दीन ने कहा, तुम बाबा नानक का ध्यान करो, तुम्हारा उद्धार होगा। अब गणपत लाल सिर्फ धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक के ध्यान में मग्न हो गया। एक दिन अचानक चमत्कार हुआ। महाराज जी गणपत लाल की पुकार सुनकर आ पहुँचे। गणपत लाल गुरु महाराज के चरणों में गिर पड़ा। कहा, गुरु महाराज जी, मेरे पाप की सज़ा मुझे मिल गई है, अब मुझे पीड़ा से मुक्त करें। फिर महाराज जी ने बालाजी से कहा, जाओ जल लेकर आओ। बालाजी जल की तलाश में इधर उधर भटकने लगे, परंतु जल नहीं मिला। बालाजी ने वापस आकर कहा, गुरु महाराज, यहाँ काफ़ी ढूंढने के बाद भी जल नहीं मिला। फिर गुरु महाराज जी ने कहा, जल तो तेरे सामने ही है, जा नीचे से करमंडल भरकर ला। बालाजी सत्करतार बोलकर नीचे की ओर चल पड़े और जल्द ही जल लेकर वापस आ गए। गुरु महाराज ने पास खड़े मर्दाना जी से कहा कि रबाब की सुर लगाओ। मर्दाना ने सुर लगाया। गुरु महाराज जी ने करमंडल से जल लेकर गणपत लाल पर छींटे मारे। गणपत लाल जोर जोर से पागलों की तरह उछल कूद कर धन गुरु नानक, धन गुरु नानक बोलने लगा, जो कि हिलने तथा बोलने लायक भी नहीं था। गुरु महाराज जी ने कहा, जा, तेरा उद्धार होगा। गणपत लाल मूर्छित होकर गिर गया। गणपत लाल को जब होश आया तो देखा गुरु महाराज वहाँ नहीं थे। जिस चट्टान पर गुरु महाराज खड़े थे, उस चट्टान पर उनके चरणों के निशान मिले और आज भी वो चरणों के निशान विद्यमान हैं। जिस स्थान पे से जल प्रकट हुआ, वह स्थान गुरुद्वारा बावली साहब रामनगर के नाम से जाना जाता है। वहाँ बावली साहब स्थित थे, जहाँ से भाई बालाजी जल लेकर आए थे। यहाँ पर दूर दूर से लोग आकर पवित्र जल से स्नान करते हैं तथा अमृत जल को सब लोगों में बांटने के लिए लेकर भी जाते हैं। तो इस तरह से था टेकरी साहब गुरुद्वारे जी का इतिहास। राजा भोज की नगरी भोपाल का प्राचीन नाम भोजपाल था। भोजपाल नगरी में गणपत लाल रहता था। गणपत लाल ने एक विवाहित महिला के साथ दुर्व्यवहार किया, जिससे उस महिला ने गणपत लाल को श्राप दे दिया
कि जा तुझे कोढ़ हो जाएगा। कुछ समय बाद गणपत लाल के पूरे शरीर पर कोढ़ हो गया। हकीम, वेदों, सूफियों की काफ़ी कोशिश के बाद भी आराम नहीं हुआ तो गणपत लाल को घर से बाहर निकाल दिया गया। गणपत लाल इसी पहाड़ी के वीरान जंगल में झोपड़ी बनाकर रहने लगा। एक दिन पीर जलालुद्दीन घूमते घूमते गणपत लाल की झोपड़ी के पास से गुजरे तो गणपत लाल ने उनके पैर पकड़ लिए। पीर जलालुद्दीन ने कहा, मेरे पैर पकड़ने से कुछ नहीं होगा, तुम्हारा उद्धार तो सिर्फ बाबा नानक ही करेंगे। पीर जलालुद्दीन ने कहा, तुम बाबा नानक का ध्यान करो, तुम्हारा उद्धार होगा। अब गणपत लाल सिर्फ धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक के ध्यान में मग्न हो गया। एक दिन अचानक चमत्कार हुआ। महाराज जी गणपत लाल की पुकार सुनकर आ पहुँचे। गणपत लाल गुरु महाराज के चरणों में गिर पड़ा। कहा, गुरु महाराज जी, मेरे पाप की सज़ा मुझे मिल गई है, अब मुझे पीड़ा से मुक्त करें। फिर महाराज जी ने बालाजी से कहा, जाओ जल लेकर आओ। बालाजी जल की तलाश में इधर उधर भटकने लगे, परंतु जल नहीं मिला। बालाजी ने वापस आकर कहा, गुरु महाराज, यहाँ काफ़ी ढूंढने के बाद भी जल नहीं मिला। फिर गुरु महाराज जी ने कहा, जल तो तेरे सामने ही है, जा नीचे से करमंडल भरकर ला। बालाजी सत्करतार बोलकर नीचे की ओर चल पड़े और जल्द ही जल लेकर वापस आ गए। गुरु महाराज ने पास खड़े मर्दाना जी से कहा कि रबाब की सुर लगाओ। मर्दाना ने सुर लगाया। गुरु महाराज जी ने करमंडल से जल लेकर गणपत लाल पर छींटे मारे। गणपत लाल ज़ोर ज़ोर से पागलों की तरह उछल कूद कर धन गुरु नानक, धन गुरु नानक बोलने लगा, जो कि हिलने तथा बोलने लायक भी नहीं था। गुरु महाराज जी ने कहा, जा तेरा उद्धार होगा। गणपत लाल मूर्छित हो कर गिर गया। गणपत लाल को जब होश आया तो देखा गुरु महाराज वहाँ नहीं थे। जिस चट्टान पर गुरु महाराज खड़े थे उस चट्टान पर उनके चरणों के निशान मिले और आज भी वो चरणों के निशान विद्यमान हैं। जिस स्थान पे से जल प्रकट हुआ वह स्थान गुरुद्वारा बावली साहब रामनगर के नाम से जाना जाता है। वहाँ बावली साहब स्थित थे, जहाँ से भाई बालाजी जल लेकर आए थे। यहाँ पर दूर दूर से लोग आकर पवित्र जल से स्नान करते हैं तथा अमृत जल को सब लोगों में बांटने के लिए लेकर भी जाते हैं। तो इस तरह से था टेकरी साहब गुरुद्वारे जी का इतिहास। राजा भोज की नगरी भोपाल का प्राचीन नाम भोजपाल था। भोजपाल नगरी में गणपत लाल रहता था। गणपत लाल ने एक विवाहित महिला के साथ दुर्व्यवहार किया, जिससे उस महिला ने गणपत लाल को श्राप दे दिया कि जा तुझे कोढ़ हो जाएगा। कुछ समय बाद गणपत लाल के पूरे शरीर पर कोढ़ हो गया। हकीम, वेदों, सूफियों की काफ़ी कोशिश के बाद भी आराम नहीं हुआ तो गणपत लाल को घर से बाहर निकाल दिया गया। गणपत लाल इसी पहाड़ी के वीरान जंगल में झोपड़ी बनाकर रहने लगा। एक दिन पीर जलालुद्दीन घूमते घूमते गणपत लाल की झोपड़ी के पास से गुजरे तो गणपत लाल ने उनके पैर पकड़ लिए। पीर
जलालुद्दीन ने कहा, मेरे पैर पकड़ने से कुछ नहीं होगा। तुम्हारा उद्धार तो सिर्फ बाबा नानक ही करेंगे। पीर जलालुद्दीन ने कहा, तुम बाबा नानक का ध्यान करो, तुम्हारा उद्धार होगा। अब गणपत लाल सिर्फ धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक के ध्यान में मग्न हो गया। एक दिन अचानक चमत्कार हुआ। महाराज जी गणपत लाल की पुकार सुनकर आ पहुँचे। गणपत लाल गुरु महाराज के चरणों में गिर पड़ा। कहा, गुरु महाराज जी, मेरे पाप की सज़ा मुझे मिल गई है, अब मुझे पीड़ा से मुक्त करें। फिर महाराज जी ने बालाजी से कहा, जाओ जल लेकर आओ। बालाजी जल की तलाश में इधर उधर भटकने लगे, परंतु जल नहीं मिला। बालाजी ने वापस आकर कहा, गुरु महाराज, यहाँ काफ़ी ढूंढने के बाद भी जल नहीं मिला। फिर गुरु महाराज जी ने कहा, जल तो तेरे सामने ही है, जा नीचे से करमंडल भरकर ला। बालाजी सत्करतार बोलकर नीचे की ओर चल पड़े और जल्द ही जल लेकर वापस आ गए। गुरु महाराज ने पास खड़े मर्दाना जी से कहा कि रबाब की सुर लगाओ। मर्दाना ने सुर लगाया। गुरु महाराज जी ने करमंडल से जल लेकर गणपत लाल पर छींटे मारे। गणपत लाल जोर जोर से पागलों की तरह उछल कूद कर धन गुरु नानक, धन गुरु नानक बोलने लगा, जो कि हिलने तथा बोलने लायक भी नहीं था। गुरु महाराज जी ने कहा, जा तेरा उद्धार होगा। गणपत लाल मूर्छित होकर गिर गया। गणपत लाल को जब होश आया तो देखा गुरु महाराज वहाँ नहीं थे। जिस चट्टान पर गुरु महाराज खड़े थे, उस चट्टान पर उनके चरणों के निशान मिले और आज भी वो चरणों के निशान विद्यमान हैं। जिस स्थान पे से जल प्रकट हुआ, वह स्थान गुरुद्वारा बावली साहब रामनगर के नाम से जाना जाता है। वहाँ बावली साहब स्थित थे, जहाँ से भाई बालाजी जल लेकर आए थे। यहाँ पर दूर दूर से लोग आकर पवित्र जल से स्नान करते हैं तथा अमृत जल को सब लोगों में बांटने के लिए लेकर भी जाते हैं। तो इस तरह से था टेकरी साहब गुरुद्वारे जी का इतिहास। राजा भोज की नगरी भोपाल का प्राचीन नाम भोजपाल था। भोजपाल नगरी में गणपत लाल रहता था। गणपत लाल ने एक विवाहित महिला के साथ दुर्व्यवहार किया, जिससे उस महिला ने गणपत लाल को श्राप दे दिया कि जा, तुझे कोढ़ हो जाएगा। कुछ समय बाद गणपत लाल के पूरे शरीर पर कोढ़ हो गया। हकीम, वेदों, सूफियों की काफ़ी कोशिश के बाद भी आराम नहीं हुआ तो गणपत लाल को घर से बाहर निकाल दिया गया। गणपत लाल इसी पहाड़ी के वीरान जंगल में झोपड़ी बनाकर रहने लगा। एक दिन पीर जलालुद्दीन घूमते घूमते गणपत लाल की झोपड़ी के पास से गुजरे तो गणपत लाल ने उनके पैर पकड़ लिए। पीर जलालुद्दीन ने कहा, मेरे पैर पकड़ने से कुछ नहीं होगा। तुम्हारा उद्धार तो सिर्फ बाबा नानक ही करेंगे। पीर जलालुद्दीन ने कहा, तुम बाबा नानक का ध्यान करो, तुम्हारा उद्धार होगा। अब गणपत लाल सिर्फ धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक के ध्यान में मग्न हो गया। एक दिन अचानक चमत्कार हुआ। महाराज जी गणपत लाल की पुकार सुनकर आ पहुँचे।
गणपत लाल गुरु महाराज के चरणों में गिर पड़ा। कहा, गुरु महाराज जी, मेरे पाप की सज़ा मुझे मिल गई है, अब मुझे पीड़ा से मुक्त करें। फिर महाराज जी ने बालाजी से कहा, जाओ जल लेकर आओ। बालाजी जल की तलाश में इधर उधर भटकने लगे, परंतु जल नहीं मिला। बालाजी ने वापस आकर कहा, गुरु महाराज, यहाँ काफ़ी ढूंढने के बाद भी जल नहीं मिला। फिर गुरु महाराज जी ने कहा, जल तो तेरे सामने ही है, जा नीचे से करमंडल भरकर ला। बालाजी सत्कर्तार बोलकर नीचे की ओर चल पड़े और जल्द ही जल लेकर वापस आ गए। गुरु महाराज ने पास खड़े मर्दाना जी से कहा कि रबाब की सुर लगाओ। मर्दाना ने सुर लगाया। गुरु महाराज जी ने करमंडल से जल लेकर गणपत लाल पर छींटे मारे। गणपत लाल ज़ोर ज़ोर से पागलों की तरह उछल कूद कर धन गुरु नानक बोलने लगा, जो कि हिलने तथा बोलने लायक भी नहीं था। गुरु महाराज जी ने कहा, जा तेरा उद्धार होगा। गणपत लाल मूर्छित हो कर गिर गया। गणपत लाल को जब होश आया तो देखा गुरु महाराज वहाँ नहीं थे। जिस चट्टान पर गुरु महाराज खड़े थे, उस चट्टान पर उनके चरणों के निशान मिले और आज भी वो चरणों के निशान विद्यमान हैं। जिस स्थान पे से जल प्रकट हुआ, वह स्थान गुरुद्वारा बावली साहब रामनगर के नाम से जाना जाता है। वहाँ बावली साहब स्थित थे, जहाँ से भाई बालाजी जल लेकर आए थे। यहाँ पर दूर दूर से लोग आकर पवित्र जल से स्नान करते हैं तथा अमृत जल को सब लोगों में बांटने के लिए लेकर भी जाते हैं। तो इस तरह से था टेकरी साहब गुरुद्वारे जी का इतिहास। राजा भोज की नगरी भोपाल का प्राचीन नाम भोजपाल था। भोजपाल नगरी में गणपत लाल रहता था। गणपत लाल ने एक विवाहित महिला के साथ दुर्व्यवहार किया, जिससे उस महिला ने गणपत लाल को श्राप दे दिया कि जा, तुझे कोढ़ हो जाएगा। कुछ समय बाद गणपत लाल के पूरे शरीर पर कोढ़ हो गया। हकीम, वेदों, सूफियों की काफ़ी कोशिश के बाद भी आराम नहीं हुआ तो गणपत लाल को घर से बाहर निकाल दिया गया। गणपत लाल इसी पहाड़ी के वीरान जंगल में झोपड़ी बनाकर रहने लगा। एक दिन पीर जलालुद्दीन घूमते घूमते गणपत लाल की झोपड़ी के पास से गुजरे तो गणपत लाल ने उनके पैर पकड़ लिए। पीर जलालुद्दीन ने कहा, मेरे पैर पकड़ने से कुछ नहीं होगा, तुम्हारा उद्धार तो सिर्फ बाबा नानक ही करेंगे। पीर जलालुद्दीन ने कहा, तुम बाबा नानक का ध्यान करो, तुम्हारा उद्धार होगा। अब गणपत लाल सिर्फ धन गुरु नानक के ध्यान में मग्न हो गया। एक दिन अचानक चमत्कार हुआ। महाराज जी गणपत लाल की पुकार सुनकर आ पहुँचे। गणपत लाल गुरु महाराज के चरणों में गिर पड़ा। कहा, गुरु महाराज जी, मेरे पाप की सज़ा मुझे मिल गई है, अब मुझे पीड़ा से मुक्त करें। फिर महाराज जी ने बालाजी से कहा, जाओ जल लेकर आओ। बालाजी जल की तलाश में इधर उधर भटकने लगे, परंतु जल नहीं मिला। बालाजी ने वापस आकर कहा, गुरु महाराज, यहाँ काफ़ी ढूंढने के बाद भी जल नहीं मिला। फिर गुरु महाराज जी ने कहा,
जल तो तेरे सामने ही है, जा नीचे से करमंडल भरकर ला। बालाजी सत्करतार बोलकर नीचे की ओर चल पड़े और जल्द ही जल लेकर वापस आ गए। गुरु महाराज ने पास खड़े मर्दाना जी से कहा कि रबाब की सुर लगाओ। मर्दाना ने सुर लगाया। गुरु महाराज जी ने करमंडल से जल लेकर गणपत लाल पर छींटे मारे। गणपत लाल जोर जोर से पागलों की तरह उछल कूद कर धन गुरु नानक बोलने लगा, जो कि हिलने तथा बोलने लायक भी नहीं था। गुरु महाराज जी ने कहा, जा तेरा उद्धार होगा। गणपत लाल मूर्छित होकर गिर गया। गणपत लाल को जब होश आया तो देखा गुरु महाराज वहाँ नहीं थे। जिस चट्टान पर गुरु महाराज खड़े थे उस चट्टान पर उनके चरणों के निशान मिले और आज भी वो चरणों के निशान विद्यमान हैं। जिस स्थान पे से जल प्रकट हुआ वह स्थान गुरुद्वारा बावली साहब रामनगर के नाम से जाना जाता है। वहाँ बावली साहब स्थित थे, जहाँ से भाई बालाजी जल लेकर आए थे। यहाँ पर दूर दूर से लोग आकर पवित्र जल से स्नान करते हैं तथा अमृत जल को सब लोगों में बांटने के लिए लेकर भी जाते हैं। तो इस तरह से था टेकरी साहब गुरुद्वारे जी का इतिहास। राजा भोज की नगरी भोपाल का प्राचीन नाम भोजपाल था। भोजपाल नगरी में गणपत लाल रहता था। गणपत लाल ने एक विवाहित महिला के साथ दुर्व्यवहार किया, जिससे उस महिला ने गणपत लाल को श्राप दे दिया कि जा तुझे कोढ़ हो जाएगा। कुछ समय बाद गणपत लाल के पूरे शरीर पर कोढ़ हो गया। हकीम, वेदों, सूफियों की काफ़ी कोशिश के बाद भी आराम नहीं हुआ तो गणपत लाल को घर से बाहर निकाल दिया गया। गणपत लाल इसी पहाड़ी के वीरान जंगल में झोपड़ी बनाकर रहने लगा। एक दिन पीर जलालुद्दीन घूमते घूमते गणपत लाल की झोपड़ी के पास से गुजरे तो गणपत लाल ने उनके पैर पकड़ लिए। पीर जलालुद्दीन ने कहा, मेरे पैर पकड़ने से कुछ नहीं होगा, तुम्हारा उद्धार तो सिर्फ बाबा नानक ही करेंगे। पीर जलालुद्दीन ने कहा, तुम बाबा नानक का ध्यान करो, तुम्हारा उद्धार होगा। अब गणपत लाल सिर्फ धन गुरु नानक के ध्यान में मग्न हो गया। एक दिन अचानक चमत्कार हुआ। महाराज जी गणपत लाल की पुकार सुनकर आ पहुँचे। गणपत लाल गुरु महाराज के चरणों में गिर पड़ा। कहा, गुरु महाराज जी, मेरे पाप की सज़ा मुझे मिल गई है, अब मुझे पीड़ा से मुक्त करें। फिर महाराज जी ने बालाजी से कहा, जाओ जल लेकर आओ। बालाजी जल की तलाश में इधर उधर भटकने लगे, परंतु जल नहीं मिला। बालाजी ने वापस आकर कहा, गुरु महाराज, यहाँ काफ़ी ढूंढने के बाद भी जल नहीं मिला। फिर गुरु महाराज जी ने कहा, जल तो तेरे सामने ही है, जा नीचे से करमंडल भरकर ला। बालाजी सत्करतार बोलकर नीचे की ओर चल पड़े और जल्द ही जल लेकर वापस आ गए। गुरु महाराज ने पास खड़े मर्दाना जी से कहा कि रबाब की सुर लगाओ। मर्दाना ने सुर लगाया। गुरु महाराज जी ने करमंडल से जल लेकर गणपत लाल पर छींटे मारे। गणपत लाल जोर जोर से पागलों की तरह उछल कूद कर धन गुरु नानक बोलने लगा,
जो कि हिलने तथा बोलने लायक भी नहीं था। गुरु महाराज जी ने कहा, जा तेरा उद्धार होगा। गणपत लाल मूर्छित हो कर गिर गया। गणपत लाल को जब होश आया तो देखा गुरु महाराज वहाँ नहीं थे। जिस चट्टान पर गुरु महाराज खड़े थे उस चट्टान पर उनके चरणों के निशान मिले और आज भी वो चरणों के निशान विद्यमान हैं। जिस स्थान पे से जल प्रकट हुआ वह स्थान गुरुद्वारा बावली साहब रामनगर के नाम से जाना जाता है। वहाँ बावली साहब स्थित थे जहाँ से भाई बालाजी जल लेकर आए थे। यहाँ पर दूर दूर से लोग आकर पवित्र जल से स्नान करते हैं तथा अमृत जल को सब लोगों में बांटने के लिए लेकर भी जाते हैं। तो इस तरह से था टेकरी साहब गुरुद्वारे जी का इतिहास। राजा भोज की नगरी भोपाल का प्राचीन नाम भोजपाल था। भोजपाल नगरी में गणपत लाल रहता था। गणपत लाल ने एक विवाहित महिला के साथ दुर्व्यवहार किया, जिससे उस महिला ने गणपत लाल को श्राप दे दिया कि जा तुझे कोढ़ हो जाएगा। कुछ समय बाद गणपत लाल के पूरे शरीर पर कोढ़ हो गया। हकीम, वेदों, सूफियों की काफ़ी कोशिश के बाद भी आराम नहीं हुआ तो गणपत लाल को घर से बाहर निकाल दिया गया। गणपत लाल इसी पहाड़ी के वीरान जंगल में झोपड़ी बनाकर रहने लगा। एक दिन पीर जलालुद्दीन घूमते घूमते गणपत लाल की झोपड़ी के पास से गुजरे तो गणपत लाल ने उनके पैर पकड़ लिए। पीर जलालुद्दीन ने कहा, मेरे पैर पकड़ने से कुछ नहीं होगा, तुम्हारा उद्धार तो सिर्फ बाबा नानक ही करेंगे। पीर जलालुद्दीन ने कहा, तुम बाबा नानक का ध्यान करो, तुम्हारा उद्धार होगा। अब गणपत लाल सिर्फ धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक के ध्यान में मग्न हो गया। एक दिन अचानक चमत्कार हुआ। महाराज जी गणपत लाल की पुकार सुनकर आ पहुँचे। गणपत लाल गुरु महाराज के चरणों में गिर पड़ा। कहा, गुरु महाराज जी, मेरे पाप की सज़ा मुझे मिल गई है, अब मुझे पीड़ा से मुक्त करें। फिर महाराज जी ने बालाजी से कहा, जाओ जल लेकर आओ। बालाजी जल की तलाश में इधर उधर भटकने लगे, परंतु जल नहीं मिला। बालाजी ने वापस आकर कहा, गुरु महाराज, यहाँ काफ़ी ढूंढने के बाद भी जल नहीं मिला। फिर गुरु महाराज जी ने कहा, जल तो तेरे सामने ही है, जा नीचे से करमंडल भरकर ला। बालाजी सत्करतार बोलकर नीचे की ओर चल पड़े और जल्द ही जल लेकर वापस आ गए। गुरु महाराज ने पास खड़े मर्दाना जी से कहा कि रबाब की सुर लगाओ। मर्दाना ने सुर लगाया। गुरु महाराज जी ने करमंडल से जल लेकर गणपत लाल पर छींटे मारे। गणपत लाल जोर जोर से पागलों की तरह उछल कूद कर धन गुरु नानक, धन गुरु नानक बोलने लगा, जो कि हिलने तथा बोलने लायक भी नहीं था। गुरु महाराज जी ने कहा, जा तेरा उद्धार होगा। गणपत लाल मूर्छित हो कर गिर गया। गणपत लाल को जब होश आया तो देखा गुरु महाराज वहाँ नहीं थे। जिस चट्टान पर गुरु महाराज खड़े थे उस चट्टान पर उनके चरणों के निशान मिले और आज भी वो चरणों के निशान विद्यमान हैं। जिस स्थान पे से जल प्रकट हुआ वह स्थान गुरुद्वारा बावली साहब रामनगर के नाम से जाना जाता है। वहाँ बावली साहब स्थित थे
जहाँ से भाई बालाजी जल लेकर आए थे। यहाँ पर दूर दूर से लोग आकर पवित्र जल से स्नान करते हैं तथा अमृत जल को सब लोगों में बांटने के लिए लेकर भी जाते हैं। तो इस तरह से था टेकरी साहब गुरुद्वारे जी का इतिहास। राजा भोज की नगरी भोपाल का प्राचीन नाम भोजपाल था। भोजपाल नगरी में गणपत लाल रहता था। गणपत लाल ने एक विवाहित महिला के साथ दुर्व्यवहार किया, जिससे उस महिला ने गणपत लाल को श्राप दे दिया कि जा, तुझे कोढ़ हो जाएगा। कुछ समय बाद गणपत लाल के पूरे शरीर पर कोढ़ हो गया। हकीम, वेदों, सूफियों की काफ़ी कोशिश के बाद भी आराम नहीं हुआ तो गणपत लाल को घर से बाहर निकाल दिया गया। गणपत लाल इसी पहाड़ी के वीरान जंगल में झोपड़ी बनाकर रहने लगा। एक दिन पीर जलालुद्दीन घूमते घूमते गणपत लाल की झोपड़ी के पास से गुजरे तो गणपत लाल ने उनके पैर पकड़ लिए। पीर जलालुद्दीन ने कहा, मेरे पैर पकड़ने से कुछ नहीं होगा, तुम्हारा उद्धार तो सिर्फ बाबा नानक ही करेंगे। पीर जलालुद्दीन ने कहा, तुम बाबा नानक का ध्यान करो, तुम्हारा उद्धार होगा। अब गणपत लाल सिर्फ धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक के ध्यान में मग्न हो गया। एक दिन अचानक चमत्कार हुआ। महाराज जी गणपत लाल की पुकार सुनकर आ पहुँचे। गणपत लाल गुरु महाराज के चरणों में गिर पड़ा। कहा, गुरु महाराज जी, मेरे पाप की सज़ा मुझे मिल गई है, अब मुझे पीड़ा से मुक्त करें। फिर महाराज जी ने बालाजी से कहा, जाओ जल लेकर आओ। बालाजी जल की तलाश में इधर उधर भटकने लगे, परंतु जल नहीं मिला। बालाजी ने वापस आकर कहा, गुरु महाराज, यहाँ काफ़ी ढूंढने के बाद भी जल नहीं मिला। फिर गुरु महाराज जी ने कहा, जल तो तेरे सामने ही है, जा नीचे से करमंडल भरकर ला। बालाजी सत्करतार बोलकर नीचे की ओर चल पड़े और जल्द ही जल लेकर वापस आ गए। गुरु महाराज ने पास खड़े मर्दाना जी से कहा कि रबाब की सुर लगाओ। मर्दाना ने सुर लगाया। गुरु महाराज जी ने करमंडल से जल लेकर गणपत लाल पर छींटे मारे। गणपत लाल ज़ोर ज़ोर से पागलों की तरह उछल कूद कर धन गुरु नानक, धन गुरु नानक बोलने लगा, जो कि हिलने तथा बोलने लायक भी नहीं था। गुरु महाराज जी ने कहा, जा, तेरा उद्धार होगा। गणपत लाल मूर्छित होकर गिर गया। गणपत लाल को जब होश आया तो देखा गुरु महाराज वहाँ नहीं थे। जिस चट्टान पर गुरु महाराज खड़े थे, उस चट्टान पर उनके चरणों के निशान मिले और आज भी वो चरणों के निशान विद्यमान हैं। जिस स्थान पे से जल प्रकट हुआ, वह स्थान गुरुद्वारा बावली साहब रामनगर के नाम से जाना जाता है। वहाँ बावली साहब स्थित थे, जहाँ से भाई बालाजी जल लेकर आए थे। यहाँ पर दूर दूर से लोग आकर पवित्र जल से स्नान करते हैं तथा अमृत जल को सब लोगों में बांटने के लिए लेकर भी जाते हैं। तो इस तरह से था टेकरी साहब गुरुद्वारे जी का इतिहास। राजा भोज की नगरी भोपाल का प्राचीन नाम भोजपाल था। भोजपाल नगरी में गणपत लाल रहता था। गणपत लाल ने एक विवाहित महिला के साथ दुर्व्यवहार किया, जिससे उस महिला ने गणपत लाल को श्राप दे दिया
कि जा तुझे कोढ़ हो जाएगा। कुछ समय बाद गणपत लाल के पूरे शरीर पर कोढ़ हो गया। हकीम, वेदों, सूफियों की काफ़ी कोशिश के बाद भी आराम नहीं हुआ तो गणपत लाल को घर से बाहर निकाल दिया गया। गणपत लाल इसी पहाड़ी के वीरान जंगल में झोपड़ी बनाकर रहने लगा। एक दिन पीर जलालुद्दीन घूमते घूमते गणपत लाल की झोपड़ी के पास से गुजरे तो गणपत लाल ने उनके पैर पकड़ लिए। पीर जलालुद्दीन ने कहा, मेरे पैर पकड़ने से कुछ नहीं होगा, तुम्हारा उद्धार तो सिर्फ बाबा नानक ही करेंगे। पीर जलालुद्दीन ने कहा, तुम बाबा नानक का ध्यान करो, तुम्हारा उद्धार होगा। अब गणपत लाल सिर्फ धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक के ध्यान में मग्न हो गया। एक दिन अचानक चमत्कार हुआ। महाराज जी गणपत लाल की पुकार सुनकर आ पहुँचे। गणपत लाल गुरु महाराज के चरणों में गिर पड़ा। कहा, गुरु महाराज जी, मेरे पाप की सज़ा मुझे मिल गई है, अब मुझे पीड़ा से मुक्त करें। फिर महाराज जी ने बालाजी से कहा, जाओ जल लेकर आओ। बालाजी जल की तलाश में इधर उधर भटकने लगे, परंतु जल नहीं मिला। बालाजी ने वापस आकर कहा, गुरु महाराज, यहाँ काफ़ी ढूंढने के बाद भी जल नहीं मिला। फिर गुरु महाराज जी ने कहा, जल तो तेरे सामने ही है, जा नीचे से करमंडल भरकर ला। बालाजी सत्करतार बोलकर नीचे की ओर चल पड़े और जल्द ही जल लेकर वापस आ गए। गुरु महाराज ने पास खड़े मर्दाना जी से कहा कि रबाब की सुर लगाओ। मर्दाना ने सुर लगाया। गुरु महाराज जी ने करमंडल से जल लेकर गणपत लाल पर छींटे मारे। गणपत लाल जोर जोर से पागलों की तरह उछल कूद कर धन गुरु नानक, धन गुरु नानक बोलने लगा, जो कि हिलने तथा बोलने लायक भी नहीं था। गुरु महाराज जी ने कहा, जा तेरा उद्धार होगा। गणपत लाल मूर्छित हो कर गिर गया। गणपत लाल को जब होश आया तो देखा गुरु महाराज वहाँ नहीं थे। जिस चट्टान पर गुरु महाराज खड़े थे उस चट्टान पर उनके चरणों के निशान मिले और आज भी वह चरणों के निशान विद्यमान हैं। जिस स्थान पे से जल प्रकट हुआ वह स्थान गुरुद्वारा बावली साहब रामनगर के नाम से जाना जाता है। वहाँ बावली साहब स्थित है, जहाँ से भाई बालाजी जल लेकर आए थे। यहाँ पर दूर दूर से लोग आकर पवित्र जल से स्नान करते हैं तथा अमृत जल को सब लोगों में बांटने के लिए लेकर भी जाते हैं। तो इस तरह से था टेकरी साहब गुरुद्वारे जी का इतिहास। राजा भोज की नगरी भोपाल का प्राचीन नाम भोजपाल था। भोजपाल नगरी में गणपत लाल रहता था। गणपत लाल ने एक विवाहित महिला के साथ दुर्व्यवहार किया, जिससे उस महिला ने गणपत लाल को श्राप दे दिया कि जा तुझे कोढ़ हो जाएगा। कुछ समय बाद गणपत लाल के पूरे शरीर पर कोढ़ हो गया। हकीम, वेदों, सूफियों की काफ़ी कोशिश के बाद भी आराम नहीं हुआ तो गणपत लाल को घर से बाहर निकाल दिया गया। गणपत लाल इसी पहाड़ी के वीरान जंगल में झोपड़ी बनाकर रहने लगा। एक दिन पीर जलालुद्दीन घूमते घूमते गणपत लाल की झोपड़ी के पास से गुजरे तो गणपत लाल ने उनके पैर पकड़ लिए। पीर
जलालुद्दीन ने कहा, मेरे पैर पकड़ने से कुछ नहीं होगा। तुम्हारा उद्धार तो सिर्फ बाबा नानक ही करेंगे। पीर जलालुद्दीन ने कहा, तुम बाबा नानक का ध्यान करो, तुम्हारा उद्धार होगा। अब गणपत लाल सिर्फ धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक के ध्यान में मग्न हो गया। एक दिन अचानक चमत्कार हुआ। महाराज जी गणपत लाल की पुकार सुनकर आ पहुँचे। गणपत लाल गुरु महाराज के चरणों में गिर पड़ा। कहा, गुरु महाराज जी, मेरे पाप की सज़ा मुझे मिल गई है, अब मुझे पीड़ा से मुक्त करें। फिर महाराज जी ने बालाजी से कहा, जाओ जल लेकर आओ। बालाजी जल की तलाश में इधर उधर भटकने लगे, परंतु जल नहीं मिला। बालाजी ने वापस आकर कहा, गुरु महाराज, यहाँ काफ़ी ढूंढने के बाद भी जल नहीं मिला। फिर गुरु महाराज जी ने कहा, जल तो तेरे सामने ही है, जा नीचे से करमंडल भरकर ला। बालाजी सत्करतार बोलकर नीचे की ओर चल पड़े और जल्द ही जल लेकर वापस आ गए। गुरु महाराज ने पास खड़े मर्दाना जी से कहा कि रबाब की सुर लगाओ। मर्दाना ने सुर लगाया। गुरु महाराज जी ने करमंडल से जल लेकर गणपत लाल पर छींटे मारे। गणपत लाल जोर जोर से पागलों की तरह उछल कूद कर धन गुरु नानक, धन गुरु नानक बोलने लगा, जो कि हिलने तथा बोलने लायक भी नहीं था। गुरु महाराज जी ने कहा, जा तेरा उद्धार होगा। गणपत लाल मूर्छित हो कर गिर गया। गणपत लाल को जब होश आया तो देखा गुरु महाराज वहाँ नहीं थे। जिस चट्टान पर गुरु महाराज खड़े थे, उस चट्टान पर उनके चरणों के निशान मिले और आज भी वो चरणों के निशान विद्यमान हैं। जिस स्थान पे से जल प्रकट हुआ, वह स्थान गुरुद्वारा बावली साहब रामनगर के नाम से जाना जाता है। वहाँ बावली साहब स्थित थे, जहाँ से भाई बालाजी जल लेकर आए थे। यहाँ पर दूर दूर से लोग आकर पवित्र जल से स्नान करते हैं तथा अमृत जल को सब लोगों में बांटने के लिए लेकर भी जाते हैं। तो इस तरह से था टेकरी साहब गुरुद्वारे जी का इतिहास। राजा भोज की नगरी भोपाल का प्राचीन नाम भोजपाल था। भोजपाल नगरी में गणपत लाल रहता था। गणपत लाल ने एक विवाहित महिला के साथ दुर्व्यवहार किया, जिससे उस महिला ने गणपत लाल को श्राप दे दिया कि जा, तुझे कोढ़ हो जाएगा। कुछ समय बाद गणपत लाल के पूरे शरीर पर कोढ़ हो गया। हकीम, वेदों, सूफियों की काफ़ी कोशिश के बाद भी आराम नहीं हुआ तो गणपत लाल को घर से बाहर निकाल दिया गया। गणपत लाल इसी पहाड़ी के वीरान जंगल में झोपड़ी बनाकर रहने लगा। एक दिन पीर जलालुद्दीन घूमते घूमते गणपत लाल की झोपड़ी के पास से गुजरे तो गणपत लाल ने उनके पैर पकड़ लिए। पीर जलालुद्दीन ने कहा, मेरे पैर पकड़ने से कुछ नहीं होगा। तुम्हारा उद्धार तो सिर्फ बाबा नानक ही करेंगे। पीर जलालुद्दीन ने कहा, तुम बाबा नानक का ध्यान करो, तुम्हारा उद्धार होगा। अब गणपत लाल सिर्फ धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक के ध्यान में मग्न हो गया। एक दिन अचानक चमत्कार हुआ। महाराज जी गणपत लाल की पुकार सुनकर आ पहुँचे।
गणपत लाल गुरु महाराज के चरणों में गिर पड़ा। कहा, गुरु महाराज जी, मेरे पाप की सज़ा मुझे मिल गई है, अब मुझे पीड़ा से मुक्त करें। फिर महाराज जी ने बालाजी से कहा, जाओ जल लेकर आओ। बालाजी जल की तलाश में इधर उधर भटकने लगे, परंतु जल नहीं मिला। बालाजी ने वापस आकर कहा, गुरु महाराज, यहाँ काफ़ी ढूंढने के बाद भी जल नहीं मिला। फिर गुरु महाराज जी ने कहा, जल तो तेरे सामने ही है, जा नीचे से करमंडल भरकर ला। बालाजी सत्कर्तार बोलकर नीचे की ओर चल पड़े और जल्द ही जल लेकर वापस आ गए। गुरु महाराज ने पास खड़े मर्दाना जी से कहा कि रबाब की सुर लगाओ। मर्दाना ने सुर लगाया। गुरु महाराज जी ने करमंडल से जल लेकर गणपत लाल पर छींटे मारे। गणपत लाल ज़ोर ज़ोर से पागलों की तरह उछल कूद कर धन गुरु नानक बोलने लगा, जो कि हिलने तथा बोलने लायक भी नहीं था। गुरु महाराज जी ने कहा, जा तेरा उद्धार होगा। गणपत लाल मूर्छित हो कर गिर गया। गणपत लाल को जब होश आया तो देखा गुरु महाराज वहाँ नहीं थे। जिस चट्टान पर गुरु महाराज खड़े थे, उस चट्टान पर उनके चरणों के निशान मिले और आज भी वो चरणों के निशान विद्यमान हैं। जिस स्थान पे से जल प्रकट हुआ, वह स्थान गुरुद्वारा बावली साहब रामनगर के नाम से जाना जाता है। वहाँ बावली साहब स्थित थे, जहाँ से भाई बालाजी जल लेकर आए थे। यहाँ पर दूर दूर से लोग आकर पवित्र जल से स्नान करते हैं तथा अमृत जल को सब लोगों में बांटने के लिए लेकर भी जाते हैं। तो इस तरह से था टेकरी साहब गुरुद्वारे जी का इतिहास। राजा भोज की नगरी भोपाल का प्राचीन नाम भोजपाल था। भोजपाल नगरी में गणपत लाल रहता था। गणपत लाल ने एक विवाहित महिला के साथ दुर्व्यवहार किया, जिससे उस महिला ने गणपत लाल को श्राप दे दिया कि जा, तुझे कोढ़ हो जाएगा। कुछ समय बाद गणपत लाल के पूरे शरीर पर कोढ़ हो गया। हकीम, वेदों, सूफियों की काफ़ी कोशिश के बाद भी आराम नहीं हुआ तो गणपत लाल को घर से बाहर निकाल दिया गया। गणपत लाल इसी पहाड़ी के वीरान जंगल में झोपड़ी बनाकर रहने लगा। एक दिन पीर जलालुद्दीन घूमते घूमते गणपत लाल की झोपड़ी के पास से गुजरे तो गणपत लाल ने उनके पैर पकड़ लिए। पीर जलालुद्दीन ने कहा, मेरे पैर पकड़ने से कुछ नहीं होगा, तुम्हारा उद्धार तो सिर्फ बाबा नानक ही करेंगे। पीर जलालुद्दीन ने कहा, तुम बाबा नानक का ध्यान करो, तुम्हारा उद्धार होगा। अब गणपत लाल सिर्फ धन गुरु नानक के ध्यान में मग्न हो गया। एक दिन अचानक चमत्कार हुआ। महाराज जी गणपत लाल की पुकार सुनकर आ पहुँचे। गणपत लाल गुरु महाराज के चरणों में गिर पड़ा। कहा, गुरु महाराज जी, मेरे पाप की सज़ा मुझे मिल गई है, अब मुझे पीड़ा से मुक्त करें। फिर महाराज जी ने बालाजी से कहा, जाओ जल लेकर आओ। बालाजी जल की तलाश में इधर उधर भटकने लगे, परंतु जल नहीं मिला। बालाजी ने वापस आकर कहा, गुरु महाराज, यहाँ काफ़ी ढूंढने के बाद भी जल नहीं मिला। फिर गुरु महाराज जी ने कहा,
जल तो तेरे सामने ही है, जा नीचे से करमंडल भरकर ला। बालाजी सत्करतार बोलकर नीचे की ओर चल पड़े और जल्द ही जल लेकर वापस आ गए। गुरु महाराज ने पास खड़े मर्दाना जी से कहा कि रबाब की सुर लगाओ। मर्दाना ने सुर लगाया। गुरु महाराज जी ने करमंडल से जल लेकर गणपत लाल पर छींटे मारे। गणपत लाल जोर जोर से पागलों की तरह उछल कूद कर धन गुरु नानक बोलने लगा, जो कि हिलने तथा बोलने लायक भी नहीं था। गुरु महाराज जी ने कहा, जा तेरा उद्धार होगा। गणपत लाल मूर्छित होकर गिर गया। गणपत लाल को जब होश आया तो देखा गुरु महाराज वहाँ नहीं थे। जिस चट्टान पर गुरु महाराज खड़े थे उस चट्टान पर उनके चरणों के निशान मिले और आज भी वो चरणों के निशान विद्यमान हैं। जिस स्थान पे से जल प्रकट हुआ वह स्थान गुरुद्वारा बावली साहब रामनगर के नाम से जाना जाता है। वहाँ बावली साहब स्थित थे, जहाँ से भाई बालाजी जल लेकर आए थे। यहाँ पर दूर दूर से लोग आकर पवित्र जल से स्नान करते हैं तथा अमृत जल को सब लोगों में बांटने के लिए लेकर भी जाते हैं। तो इस तरह से था टेकरी साहब गुरुद्वारे जी का इतिहास। राजा भोज की नगरी भोपाल का प्राचीन नाम भोजपाल था। भोजपाल नगरी में गणपत लाल रहता था। गणपत लाल ने एक विवाहित महिला के साथ दुर्व्यवहार किया, जिससे उस महिला ने गणपत लाल को श्राप दे दिया कि जा तुझे कोढ़ हो जाएगा। कुछ समय बाद गणपत लाल के पूरे शरीर पर कोढ़ हो गया। हकीम, वेदों, सूफियों की काफ़ी कोशिश के बाद भी आराम नहीं हुआ तो गणपत लाल को घर से बाहर निकाल दिया गया। गणपत लाल इसी पहाड़ी के वीरान जंगल में झोपड़ी बनाकर रहने लगा। एक दिन पीर जलालुद्दीन घूमते घूमते गणपत लाल की झोपड़ी के पास से गुजरे तो गणपत लाल ने उनके पैर पकड़ लिए। पीर जलालुद्दीन ने कहा, मेरे पैर पकड़ने से कुछ नहीं होगा, तुम्हारा उद्धार तो सिर्फ बाबा नानक ही करेंगे। पीर जलालुद्दीन ने कहा, तुम बाबा नानक का ध्यान करो, तुम्हारा उद्धार होगा। अब गणपत लाल सिर्फ धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक के ध्यान में मग्न हो गया। एक दिन अचानक चमत्कार हुआ। महाराज जी गणपत लाल की पुकार सुनकर आ पहुँचे। गणपत लाल गुरु महाराज के चरणों में गिर पड़ा। कहा, गुरु महाराज जी, मेरे पाप की सज़ा मुझे मिल गई है, अब मुझे पीड़ा से मुक्त करें। फिर महाराज जी ने बालाजी से कहा, जाओ जल लेकर आओ। बालाजी जल की तलाश में इधर उधर भटकने लगे, परंतु जल नहीं मिला। बालाजी ने वापस आकर कहा, गुरु महाराज, यहाँ काफ़ी ढूंढने के बाद भी जल नहीं मिला। फिर गुरु महाराज जी ने कहा, जल तो तेरे सामने ही है, जा नीचे से करमंडल भरकर ला। बालाजी सत्करतार बोलकर नीचे की ओर चल पड़े और जल्द ही जल लेकर वापस आ गए। गुरु महाराज ने पास खड़े मर्दाना जी से कहा कि रबाब की सुर लगाओ। मर्दाना ने सुर लगाया। गुरु महाराज जी ने करमंडल से जल लेकर गणपत लाल पर छींटे मारे। गणपत लाल जोर जोर से पागलों की तरह उछल कूद कर धन गुरु नानक बोलने लगा,
जो कि हिलने तथा बोलने लायक भी नहीं था। गुरु महाराज जी ने कहा, जा तेरा उद्धार होगा। गणपत लाल मूर्छित होकर गिर गया। गणपत लाल को जब होश आया तो देखा गुरु महाराज वहाँ नहीं थे। जिस चट्टान पर गुरु महाराज खड़े थे उस चट्टान पर उनके चरणों के निशान मिले और आज भी वो चरणों के निशान विद्यमान हैं। जिस स्थान पे से जल प्रकट हुआ वह स्थान गुरुद्वारा बावली साहब रामनगर के नाम से जाना जाता है। वहाँ बावली साहब स्थित थे जहाँ से भाई बालाजी जल लेकर आए थे। यहाँ पर दूर दूर से लोग आकर पवित्र जल से स्नान करते हैं तथा अमृत जल को सब लोगों में बांटने के लिए लेकर भी जाते हैं। तो इस तरह से था टेकरी साहब गुरुद्वारे जी का इतिहास। राजा भोज की नगरी भोपाल का प्राचीन नाम भोजपाल था। भोजपाल नगरी में गणपत लाल रहता था। गणपत लाल ने एक विवाहित महिला के साथ दुर्व्यवहार किया, जिससे उस महिला ने गणपत लाल को श्राप दे दिया कि जा तुझे कोढ़ हो जाएगा। कुछ समय बाद गणपत लाल के पूरे शरीर पर कोढ़ हो गया। हकीम, वेदों, सूफियों की काफ़ी कोशिश के बाद भी आराम नहीं हुआ तो गणपत लाल को घर से बाहर निकाल दिया गया। गणपत लाल इसी पहाड़ी के वीरान जंगल में झोपड़ी बनाकर रहने लगा। एक दिन पीर जलालुद्दीन घूमते घूमते गणपत लाल की झोपड़ी के पास से गुजरे तो गणपत लाल ने उनके पैर पकड़ लिए। पीर जलालुद्दीन ने कहा, मेरे पैर पकड़ने से कुछ नहीं होगा, तुम्हारा उद्धार तो सिर्फ बाबा नानक ही करेंगे। पीर जलालुद्दीन ने कहा, तुम बाबा नानक का ध्यान करो, तुम्हारा उद्धार होगा। अब गणपत लाल सिर्फ धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक के ध्यान में मग्न हो गया। एक दिन अचानक चमत्कार हुआ। महाराज जी गणपत लाल की पुकार सुनकर आ पहुँचे। गणपत लाल गुरु महाराज के चरणों में गिर पड़ा। कहा, गुरु महाराज जी, मेरे पाप की सज़ा मुझे मिल गई है, अब मुझे पीड़ा से मुक्त करें। फिर महाराज जी ने बालाजी से कहा, जाओ जल लेकर आओ। बालाजी जल की तलाश में इधर उधर भटकने लगे, परंतु जल नहीं मिला। बालाजी ने वापस आकर कहा, गुरु महाराज, यहाँ काफ़ी ढूंढने के बाद भी जल नहीं मिला। फिर गुरु महाराज जी ने कहा, जल तो तेरे सामने ही है, जा नीचे से करमंडल भरकर ला। बालाजी सत्कर्तार बोलकर नीचे की ओर चल पड़े और जल्द ही जल लेकर वापस आ गए। गुरु महाराज ने पास खड़े मर्दाना जी से कहा कि रबाब की सुर लगाओ। मर्दाना ने सुर लगाया। गुरु महाराज जी ने करमंडल से जल लेकर गणपत लाल पर छींटे मारे। गणपत लाल जोर जोर से पागलों की तरह उछल कूद कर धन गुरु नानक, धन गुरु नानक बोलने लगा, जो कि हिलने तथा बोलने लायक भी नहीं था। गुरु महाराज जी ने कहा, जा तेरा उद्धार होगा। गणपत लाल मूर्छित होकर गिर गया। गणपत लाल को जब होश आया तो देखा गुरु महाराज वहाँ नहीं थे। जिस चट्टान पर गुरु महाराज खड़े थे उस चट्टान पर उनके चरणों के निशान मिले और आज भी वो चरणों के निशान विद्यमान हैं। जिस स्थान पे से जल प्रकट हुआ वह स्थान गुरुद्वारा बावली साहब रामनगर के नाम से जाना जाता है। वहाँ बावली साहब स्थित थे
जहाँ से भाई बालाजी जल लेकर आए थे। यहाँ पर दूर दूर से लोग आकर पवित्र जल से स्नान करते हैं तथा अमृत जल को सब लोगों में बांटने के लिए लेकर भी जाते हैं। तो इस तरह से था टेकरी साहब गुरुद्वारे जी का इतिहास। राजा भोज की नगरी भोपाल का प्राचीन नाम भोजपाल था। भोजपाल नगरी में गणपत लाल रहता था। गणपत लाल ने एक विवाहित महिला के साथ दुर्व्यवहार किया, जिससे उस महिला ने गणपत लाल को श्राप दे दिया कि जा, तुझे कोढ़ हो जाएगा। कुछ समय बाद गणपत लाल के पूरे शरीर पर कोढ़ हो गया। हकीम, वेदों, सूफियों की काफ़ी कोशिश के बाद भी आराम नहीं हुआ तो गणपत लाल को घर से बाहर निकाल दिया गया। गणपत लाल इसी पहाड़ी के वीरान जंगल में झोपड़ी बनाकर रहने लगा। एक दिन पीर जलालुद्दीन घूमते घूमते गणपत लाल की झोपड़ी के पास से गुजरे तो गणपत लाल ने उनके पैर पकड़ लिए। पीर जलालुद्दीन ने कहा, मेरे पैर पकड़ने से कुछ नहीं होगा, तुम्हारा उद्धार तो सिर्फ बाबा नानक ही करेंगे। पीर जलालुद्दीन ने कहा, तुम बाबा नानक का ध्यान करो, तुम्हारा उद्धार होगा। अब गणपत लाल सिर्फ धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक के ध्यान में मग्न हो गया। एक दिन अचानक चमत्कार हुआ। महाराज जी गणपत लाल की पुकार सुनकर आ पहुँचे। गणपत लाल गुरु महाराज के चरणों में गिर पड़ा। कहा, गुरु महाराज जी, मेरे पाप की सज़ा मुझे मिल गई है, अब मुझे पीड़ा से मुक्त करें। फिर महाराज जी ने बालाजी से कहा, जाओ जल लेकर आओ। बालाजी जल की तलाश में इधर उधर भटकने लगे, परंतु जल नहीं मिला। बालाजी ने वापस आकर कहा, गुरु महाराज, यहाँ काफ़ी ढूंढने के बाद भी जल नहीं मिला। फिर गुरु महाराज जी ने कहा, जल तो तेरे सामने ही है, जा नीचे से करमंडल भरकर ला। बालाजी सत्करतार बोलकर नीचे की ओर चल पड़े और जल्द ही जल लेकर वापस आ गए। गुरु महाराज ने पास खड़े मर्दाना जी से कहा कि रबाब की सुर लगाओ।